क्योंकि कोई जात हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, मैंने उस समाज को कभी आपस में लड़ते नहीं देखा। और हम आपस में भाई भाई होकर के लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी होकर के लड़ते हैं, यानी समाज खुद एक दूसरे का दुश्मन है। जब हम एक दूसरे के विरोधी हैं तो मेरा दावा है कि हम जीवन में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। जब हम किसी को अपना सर्वमान्य मानते हैं, किसी के ऊपर अपनी डोरी छोड़ते हैं, क्योंकि कहा है कि घर का चौधरी एक हो, हद की हदाई दो, और जिस घर में 2 से ज्यादा चौधरी हो उस घर का उजड़न हो। हमें ऐसी सभाओं में ऐसी बात बिल्कुल ना करें जो विरोधाभास पैदा करती है, चाहे वो सतपाल जी के प्रति हो, मेघराज दास जी के प्रति, अन्य किसी के भी प्रति हो। हमें अपने बोल बिल्कुल सोच समझ करके कहने चाहिए, क्योंकि समाज सब कुछ देख रहा है। इससे पहले समाज यही था, सतगुरु समनदास जी महाराज की मेहनत जो उन्होंने 100 साल इस समाज को दिया, दिन रात जागे, दिन रात पैदल चल चल करके इस समाज को सींचा है, उसकी इस विशेष स्थिति को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे मीटिंग के अंदर अभी कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि प्रशासनिक कार्य होंगे, वित्त प्रबंधन होगा, जूते चप्पल की सेवा के लिए कार्य करेंगे। वो कब होंगे? जब हम किसी संस्था को ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी हम उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा इस समाज में इतने महात्मा हैं जो गुरु घर पर नहीं है, वो समाज में प्रचार करते हैं। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनकी दवाई का पता नहीं, दारू का पता नहीं कि वो कहां जाएंगे, उसे कौन करेगा। वो घर भी नहीं जा सकते, समाज भी उन्हें अनदेखा कर देगा, तो उनका पूरा जीवन बेकार चला गया। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को भी साथ लेकर के चलें, उन्हें महसूस ना हो कि इनके पास कोई आश्रम नहीं हो, क्योंकि अगर हम इन सब को अपने साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा आपसी मान सम्मान, प्रेम भाव सदा बढ़ता रहेगा। और हम चाहते हैं कि प्रेम भाव बढ़ता रहे। ऐसा हम अन्य मिशनों को देखते हैं कि उन मिशनों के अंदर ढोलक, हारमोनियम, तबला वादक वो अपने मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमने किसको तैयार किया, हमारे जाने के बाद इस चीज को संभालने वाला कौन होगा? कोई नहीं है। सब बिल्कुल आगे और पीछे बिल्कुल साफ है। ना तो किसी महात्मा के पास ऐसा कोई संरक्षक है कि उनके जाने के बाद किसी आश्रम को संभाल ले, उस व्यवस्था को बना ले, उसको चला ले, ऐसा कोई भी हमारे पास प्रावधान नहीं है। अगर इन चीजों को मजबूत करना है तो वो चीजें हमें खुद पैदा करनी होंगी, खुद महात्मा पैदा करने होंगे। अपने ही मिशनों पर चाल के लिए ढोलक, तबला वादक, हारमोनियम, ऑर्गन आदि ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार करना होगा, क्योंकि अगर हम अन्य लोगों को बुलाते हैं हमारी भाषा को समझ नहीं पाते, साज कहीं बजता है और आवाज कहीं चली जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलजुल करके उस प्रशासनिक कार्य को, जैसे कि एसडीएम साहब ने कहा था कि आप लोग मिलें, तो हमें चाहे वो 2-4 दिन के अंतराल में है, उनसे बात करें, मीटिंग करें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि जब तक उनसे मिलेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे उन लोगों को दर्द है। हमें मिलना है ताकि उनको पता लगे ये लोग अब भी इस बात को करना चाहते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे वो व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और हम चाहते हैं गुरु गद्दी शुक्रताल के इस माध्यम से ही उस पूरे मिशन को नई दिशा दी जाए। हमारे आश्रम तो बन चुके हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ गुरु रविदास महाराज के नाम पर स्कूल बने, कॉलेज बने, इंटर कॉलेज बने और हॉस्पिटल बने, ताकि हम कह सके ये हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज का मिशन है। इसको लेकर के ये कार्य प्रणाली हमेशा कार्य करती है। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सभी सिकन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। क्योंकि वो लोग इतने भाव अपने गुरुओं के प्रति समर्पित हैं कि उन्हें मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है।
वो चाहते हैं चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर हो, वो वहां के मुख्यमंत्री रहे, वो भी जूते चप्पल की सेवा वहां पर लेते हैं। कितना भाव, कितना जज्बा सेवा के प्रति लोगों के अंदर है। लेकिन हमारी जब तक मान बढ़ाई खत्म नहीं होगी, ये झगड़े ऐसे ही चलते रहेंगे। इस मान बढ़ाई को हमें दूर करना है और सेवा, समर्पण, उस भावना को हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। जो हमारे साथ चलते हैं, जो मिशन में प्रचारक हैं, उनको सभी को साथ लेकर के चलना है। क्योंकि सदगुरु समनदास जी महाराज ने, चाहे उसका छोटा महात्मा रहा हो, कोई प्रचारी रहा हो, आश्रम धारक रहा हो, सभी को अपने साथ लेकर के चले और सभी को एक समानता का जीवन जीने की प्रेरणा दी है। सदगुरु समनदास जी महाराज के इस कारवां को अगर हमें कामयाब करना है तो हमें अपना एक ऐसा चौधरी बनाए जो हमारी बात को रखें और उस बात को रख करके प्रशासन के सामने भी रखें। और क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए 2-4 व्यक्ति आगे होते हैं, सभी नहीं। वो लोग जो भी दिशा निर्देश करते हैं उनके ऊपर फॉलो करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। उसके अंदर अगर विरोधाभास रहेगा तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। तो गुरु प्रेमियों, आने वाली 10 अगस्त जो गुरु महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस है, सबसे पहले तो ये बताओ कि जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्योंकि बहुत से तो कहते कि जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि वो निर्णय महात्मा गोरखनाथ जी उसी दिन बताएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो गुरु मुझे कहेंगे मैं वो करूंगा। अब ये नहीं पता आने वाली 10 अगस्त को वो क्या कहेंगे। वो समाज के लिए या इन महात्माओं के पक्ष विपक्ष में अपना क्या तर्क वितर्क देंगे, वो जाकर के वही पता लगेगा। और उसके बाद ही हम वो कदम उठाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने यश की तो काम ठीक है, अगर यश नहीं किया तो हमारा संघर्ष और बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक वो अपने मुख से कोई ऐसी बात ना कहते जिससे सभी संतों का, समाज का कोई ऐसा उन्हें दिशा मिले, तो तब तक तो ठीक। अगर उन्होंने नहीं किया तो हमारा संघर्ष और बढ़ जाएगा और हमें मजबूती के साथ उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो गुरु प्रेमियों, आज की यह मीटिंग आप सभी संतों को, महानुभाव जो भी यहाँ पर पधारे हैं, उन सभी को साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और इस दास से कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी। तो सभी प्रेम से बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की।